धनबाद भाजपा लोकसभा प्रत्याशी झुलुमतो के पक्ष में आज पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही धनबाद पहुंचे। इस दौरान धैया स्थित भाजपा चुनावी कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान झुलू महतो के विरोधियों पर जमकर हमला किया। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा धनबाद में किए गए विकास कार्यों पर भी ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि 2014 और 2024 में धनबाद में काफी बदलाव हुए हैं। कांग्रेस के समय में जो सिंदरी खाद कारखाना में ताला लटका था, आज मोदी जी की देन है कि सिंदरी खाद कारखाना आज कई राज्यों में खाद आपूर्ति कर रहा है। अगले 5 वर्षीय काल में धनबाद में एयरपोर्ट से लेकर बुलेट ट्रेन तक का लाभ धनबाद की जनता को मिलेगा। वहीं बेरमो विधायक के रोजाना 1 करोड़ कमाई पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि अनूप भी काली कमाई से अछूते नहीं है। भाजपा राष्ट्र हित में काम करती है। जाति समाज धर्म के नाम पर कांग्रेस झामुमो राजनीति करती है। फिर से इस बार भी आप विश्वास दिला रहे हैं लोगों को, लोग भी कहीं ना कहीं 50-50 का चांस लग रहा जैसा लोगों का ओपिनियन आ रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? धनबाद के विकास के लिए आगे क्या कुछ रहे? आप 2014 से पहले का धनबाद और 2024 का धनबाद, मैं मंत्री भी था तब भी धनबाद आया था। धनबाद के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कई काम मैंने किया था। उस समय के धनबाद का सड़क और आज के धनबाद का सड़क, उस समय के धनबाद का बिजली और आज के धनबाद का बिजली, उस समय का व्यवस्था और आज का व्यवस्था जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि धनबाद में कितना विकास हुआ है। सिंदरी कारखाना में 3 क्विंटल का ताला लटका हुआ था। सिंदरी खाद कारखाना में यही कांग्रेस का देन था कि 3 क्विंटल का ताला लटका हुआ था। यही भारतीय जनता पार्टी का देन है, नरेंद्र भाई मोदी का देन है कि वो सिंदरी का कारखाना आज ओपन है, खुल चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी धनबाद की उपेक्षा की है, यह गलत है। धनबाद देश को ऊर्जा देता है, देश को बिजली देता है और धनबाद अंधेरा में रहे, यह भाजपा की प्राथमिकता नहीं है। धनबाद सबसे पहले उजाला में हो, यह भाजपा का प्राथमिकता है। वर्षों से एयरपोर्ट की मांग रही है, इस पर सांसद भी थे, परंतु एयरपोर्ट वो नहीं। झारखंड बनाए हम हैं, संवारेंगे हम भी, और बड़ी लड़ाई के बाद झारखंड अलग बनाया भी भारतीय जनता पार्टी। एक मांगों को भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। जो आपका ये मांग है एयरपोर्ट का, ये काफ़ी पुराना मांग है और पार्टी के संज्ञान में है। हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना के बाद अगले बार जब प्रेस वार्ता में हम लोग आएंगे अपने प्रत्याशी के वोट मांगने के लिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भी चौपर से या हम लोग भी आएँ और यहाँ लैंड करें। 4 तारीख को जब शाम को गिनती होगा तो कौन उभर रहा है, कौन डूब रहा है, वो सब जनता के हाथ में। उससे पहले उभरते हुए पार्टी के लिए भविष्यवाणी करना, हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है। चुनौती किस तरीके से देख रहे हैं? अब चुनौती तो झामुमो समझे ना, चुनौती तो झामुमो को समझना है, झामुमो को समझना है। भाजपा जो है राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, झामुमो और कांग्रेस जो है जातिवाद क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। जातिवाद क्षेत्रवाद से बड़ा है राष्ट्रवाद। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। और यही अंतर है सोच में झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और भाजपा की, कि हम पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानते हैं। ये देखते हैं कि हमारा फायदा अगर भाई से भाई को लड़ाने में होता है तो वो उसमें भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जात को जात से लड़ाना अगर कोई सीखे तो कांग्रेस से और झामुमो से सीखे, और उसका भुक्तभोगी आज पूरा झारखंड हो रहा है। पिछला 4.5 साल से आप लोग देख रहे होंगे इन चीज़ों को। लोगों का एयरपोर्ट, आप लोगों का वंदे भारत कलकत्ता से जोड़ने के लिए, दिल्ली से जोड़ने के लिए, या फिर हम लोगों का जो राजधानी एक्सप्रेस है उसको अपग्रेड करने के लिए, तमाम चीज़ों पे काम चल रहा है। आप देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आप हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब आपको हम लोग फ्लाइट से भी उतारेंगे, आपको ट्रेन के स्पीड, अगर मान लीजिए भविष्य में जो तैयारी चल रही है कि 2026 तक बुलेट ट्रेन हमको लाना है, उस पर कितना काम बढ़ गया है। तो मैं आपको बताऊं कि कलकत्ता से लेकर के दिल्ली जो
बुलेट ट्रेन का रूट बन रहा है, जिसके लिए लैंड एक्वायर के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो धनबाद हमारा अछूता रहेगा क्या? आने वाला समय में धनबाद में बुलेट ट्रेन चलेगा और 2029 से पहले चलेगा, रुकेगा भी, ऊपर ऊपर थोड़ा ही पार होगा। के कंटिन्यू विधायक हैं, अगर वो अपराधी होते, अगर वो उनका चरित्र उस तरह का होता, तो वहाँ की जनता बार बार उनको विधायक क्यों बनाती? ये जवाब काफ़ी है उन लोगों को देने के लिए जो किसी उम्मीदवार के दामन पर दाग लगा रहे हैं। दूसरी बात, आप ढुलू महतो जी को सामने चेहरा दिखा रहे हैं, तो आप अनूप सिंह का चेहरा सामने क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अनूप सिंह का चरित्र क्या है आपने पढ़ा होगा, आप ही लोगों समाचार छापते हैं और आप ही लोगों के किसी न किसी के पेपर में मैंने पढ़ा था कि प्रतिदिन का कमाई अनूप बाबू का 1 करोड़ रुपया है, प्रतिदिन का कमाई। तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि 1 करोड़ रुपया बहुत साफ सुथरा तरीका से कमा रहे होंगे। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अनूप बाबू का चरित्र क्या है और अनूप बाबू क्या करते हैं। अब कौन क्या कहता है हम उसके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पार्टी ने प्रत्याशी दिया है, सोच समझ करके दिया है। हमारी प्रत्याशी की जिम्मेवारी होगी कि ये सांसद बन करके जाएंगे तो सबको ले करके चलना होगा। हम पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारी जवाबदेही ये है कि ढुलू महतो जी को सांसद बनाएं और बनवा करके पार्टी के नीति और रीति के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ हम लोग काम उनसे कराएंगे। ढुलू महतो जी नहीं करेंगे तो हम लोग हाथ पकड़ करके करवाएंगे। यह पार्टी का लाइन है। संसद के तरीका से तो काम करना होगा उनको।